आइए इस वीडियो में देखते हैं विजय जीवन कैसे जिए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 4 वचन, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यूहन्ना स्वर्ग में विजय की बात नहीं कर रहा है, परंतु पृथ्वी पर विजय की बात कर रहा है, प्रतिदिन का विजय। यदि विश्वासी के जीवन में यह पद सच नहीं है तो फिर कुछ गड़बड़ है। हमारा शत्रु इस ज्ञान से मसीह भाई बहनों को वंचित रखने में पूरा प्रयास करता है। शैतान जो हमारा शत्रु है, एक धार्मिक व्यक्ति या शक्तिहीन मसीह के लिए चिंतित नहीं रहता, परंतु वह निश्चिंत रूप से एक जयवंत जीवन की शक्ति से डरता है। आइए यीशु मसीह जो प्रतिज्ञा किया है हर एक विश्वासियों के लिए, उन कुछ वचनों को हम देखते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय का 37 और 38 वचन में ऐसा लिखा गया है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यह स्वयं यीशु की आप एक विश्वासी से एक प्रतिज्ञा है। यूहन्ना 10 अध्याय का 10 वचन में, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत तायत से पाए। यीशु यह नहीं चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा जीवन और थोड़ी सी विजय मिले, परंतु यह चाहते हैं कि हमें अधिकाई से मिले। रोमियो 6 अध्याय का 14 वचन में देखते हैं, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। यह गंभीर बात है। दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय का 14 वचन में देखते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। सदा मतलब हमेशा, केवल कभी कभी नहीं, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए नहीं, परंतु सदा मतलब हमेशा। मसीह में जीत हमारी है, क्योंकि परमेश्वर वादा करते हैं। पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन में, प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रत्येक परीक्षा में विजय की प्रतिज्ञा है। रोमियो 8 अध्याय का 37 वचन में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है, न केवल जय वरन अधिकाई से अपने शत्रुओं पर भरपूर विजय देने का यीशु मसीह वादा करते हैं। गलातियों का 5 अध्याय का 16 वचन में हम देखते हैं, मसीही जीवन शरीर की लालसाओं को पूरा करना नहीं है। यदि हम अपने शरीर के लालसाओं को पूरा करते हैं तो मसीह जीवन, विजय का जीवन, शरीर के लालसाओं को पूरा करना नहीं है। विजय जीवन परमेश्वर का एक वरदान है जिसको विश्वास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। विश्वास का होना जरूरी है। हमारा उद्धार एक वरदान है। हम इसके योग्य नहीं थे या इसको हम अर्जित नहीं कर सकते थे। विजय भी एक वरदान है। हम अपनी शक्ति द्वारा इसे प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा करना असंभव है। रोमियो की किताब 1 अध्याय का 17 वचन में हम पढ़ते हैं, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वासी लोग, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। गलातियों की किताब 3 अध्याय का 11 वचन, इब्रानियों का 10 का 38 में हम देखते हैं, विश्वासी आत्मा से उद्धार प्राप्त करके नया जीवन आरंभ करते हैं। अधिकांश मसीही मूर्ख गलातियों वासियों के समान है, जो कि शरीर की रीति पर जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे थे। विजय हमारे उद्धारकर्ता का एक काम है। हमारी शक्ति को निर्बलता में ही सिद्ध बनाया गया है। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 9 वचन में ऐसा दिया है, जब हम विजय प्राप्त करने में अपनी अयोग्यता को मान लेते हैं और मसीह की महान शक्ति के सम्मुख स्वयं को अर्पित कर देते हैं, तो वह हमें विजयी बना देता है। हालेलुया। जिस प्रकार शराबी का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह तत्काल ही शराब पर विजय प्राप्त कर लेता है, शराब पीना छोड़ देता है, यही विजय है।
और यही विजय जीवन है। रोमियो किताब 6 अध्याय का 5 वचन में हम देखते हैं, हम उसकी मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए हैं। रोमियो 6 का 6, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। गलातियों 2 का 20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ पूर्ण समानता में। मृत्यु मनुष्य को सदा के लिए पाप की शक्ति और उसके प्रभुता से छुटकारा दिला देती है। रोमियो 6 का 4, हम उसके साथ गारे गए, मृत वस्तु गारी जानी चाहिए। रोमियो 6 का 5, हम उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। रोमियो 6 का 4, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। रोमियो 6 का 6, ताकि हम आगे को पाप की दासत में ना रहे। रोमियो 6 का 8, हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। रोमियो 6 का 10, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है, अपने जीवन द्वारा केवल उसी के लिए जीवन व्यतीत करना। इसमें यह भेद छिपा हुआ है कि अंतर में वास करने वाला मसीह प्रत्येक विश्वासी के हृदय और जीवन में इस अभिप्राय से वास करता है कि वह उस जीवन का प्रभु और स्वामी बन जाए। कुलुस्सियों 1 अध्याय का 27 वचन में, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मैं मर गया और जीवित मसीह मेरी समर्पित देह में वास करता है और राज्य करता है और मेरे लिए निरंतर विजय प्राप्त करता रहता है। विजय जीवन जीने के लिए समर्पण जरूरी है। यदि यह सच है कि मैं मसीह के साथ पाप के लिए मर गया हूँ, तो अब केवल एक ही बात मेरे करने के लिए रह जाती है और वह है स्वयं को परमेश्वर को समर्पित कर देना। रोमियो 6 अध्याय का 13 वचन में हम देखते हैं, न अपने अंगों को अधर्म के हथियार के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपनी नई स्थिति को विश्वास द्वारा स्वीकार कर लेना चाहिए। मरे हुओं में से जी उठा जानकर अब आप पुनरुत्थान की भूमि पर है, आप क्रूस की विजय की ओर है। पाप और संसार का आप पर अधिकार नहीं रहा। पाप से युद्ध नहीं करना है, न ही लड़ना है। इसके स्थान पर हम सभी को अधिकारी से शक्तिशाली सामर्थ्य के आगे समर्पण कर देना चाहिए। एक मसीह होने के बाद बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता, अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं। यदि मैं विजय को चुनता हूँ तो मुझे निश्चय ही यह प्रभु की ओर से उपहार के रूप में प्राप्त हो सकती है। यदि मैं विजय के इस उपहार को अस्वीकार कर देता हूँ तो मैं निरंतर पराजित मसीही जीवन व्यतीत करता रहता हूँ। इसलिए अपने ताकत से विजय जीवन हम नहीं जी सकते, अपने मन के अनुसार से नहीं जी सकते। हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपना चाहिए। रोमियो 6 अध्याय का 16 वचन देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। चुनाव मुझे करना है, धार्मिकता या पाप। हम जो चुनाव करेंगे उसी का असर, उसी का प्रभाव हमारे जीवन में दिखेगा। रोमियो का 6 अध्याय का 18 वचन में हम पढ़ते हैं, और पाप से छुड़ाए जाकर चुनाव करने की स्वतंत्रता हमें है। रोमियो 6 का 19 में देखते हैं, यदि मैं अशुद्धता को चुन लेता हूँ तो यह मुझे एक के बाद एक पाप की ओर अग्रसर करती चली जाएगी। जबकि तुम
पाप से स्वतंत्र हो, इसलिए अब यीशु के दास बन गए हो। इसलिए चुनाव यह है कि मैं स्वयं को तथा अपने अंगों को किसको समर्पित करूं। यदि हम अपने अंग को धर्म का हथियार होने के लिए सौंप देते हैं तो पाप से हम छूट चुके हैं। पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। अब हम अपने अंगों को परमेश्वर के हाथों में परमेश्वर के लिए सौंप दिया, धर्म का हथियार होने के लिए सौंप दिया है, तो परमेश्वर का आत्मा का राज हमारे जीवन में है। परमेश्वर का आत्मा हमको विजय दिलाएगा, पवित्र आत्मा विजय दिलाएगा। जैसा कि वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। तो विश्वास के माध्यम से, विश्वास के द्वारा ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बगैर विश्वास का विजय प्राप्त करना मुश्किल है, अनहोना है। जरूरी है हम परमेश्वर पे भरोसा करें और ये भरोसा करें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यदि ऐसा हम भरोसा करते हैं तो जय हमारा है। लिखा है, संसार पर जय प्राप्त पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यदि हम ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह विजय जीवन देने का वादा किया है। क्योंकि बहुत सारे वचनों को हम सुन चुके हैं, जब परमेश्वर वादा किया है तो वादा भी हमारे जीवन में पूरा होगा। जरूरी है यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करना, अपने अंगों को परमेश्वर के हाथों में धर्म का हथियार होने के लिए सौंप देना। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे विजय जीवन हम कैसे जिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।